हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ताइजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से जिनकी अनाउंसमेंट हुई है। ये स्कॉलरशिप बैचलर मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है ताइजन यूनिवर्सिटी। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों ने एडमिशन पर जाना है और एडमिशन के सीधा नीचे आप लोगों ने क्या करना है, स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज शो हो जाने के बाद ये देखिए प्री एडमिशन लेटर, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। लेकिन उससे पहले हम स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अच्छा, ये स्कॉलरशिप जो है ना बैचलर स्टूडेंट के लिए है, मास्टर स्टूडेंट के लिए है और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन पर हमने क्लिक कर देना है अब। ठीक है, इन पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, नीचे आना है। ये देखिए ताइजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अगर ये ऑप्शन डायरेक्टली, ये पेज डायरेक्टली नहीं ओपन हुआ तो आपने क्या करना है, ये देखिए ताइजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है, फिर आपको ये पेज दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अप्लाई की हम बात करें, सही है, तो 31 मई इनकी लास्ट डेडलाइन है, यानी इसमें एक हफ्ता तकरीबन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, अच्छा, स्कॉलरशिप की सपोर्ट की बात करें, ठीक है, मास्टर की स्कॉलरशिप की यानी कोर्स की ड्यूरेशन है, प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 या 3 साल है। ठीक है, स्कॉलरशिप ड्यूरेशन आपको 1 साल लग जाएगी। सही है, फर्स्ट प्राइज। ओके, उसके साथ ट्यूशन फी आपकी कवर होगी, मंथली स्टाइपेंड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस में तकरीबन 800 RMB लगेंगे, तो वो भी स्कॉलरशिप में कवरेज है। इस तरह अगर पीएचडी की बात करूँ तो पीएचडी 4 ईयर के लिए है, 1 ईयर आप लोगों को ये स्कॉलरशिप लग जाता है। और आपको जो है ना ट्यूशन फी, मंथली स्टाइपेंड और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी एडमिशन में कवर है। और सबसे ज़रूरी बात यह याद रहेगा, ये स्कॉलरशिप ईयर बाय ईयर लग जाती है। ठीक है, आप इस साल अप्लाई कर लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप लग जाएगी, पर नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ताइजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, ये आपको जो है ना नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करनी होगी और फिर से आपको लग जाएगी। इसी तरह ये सीएससी के जैसे नहीं है कि जैसे आपने सीएससी के लिए अप्लाई की तो आपने 3 साल डायरेक्टली लग जाएगी। अगर आपकी मास्टर डिग्री 2 ईयर है तो 2 ईयर लग जाती है, अगर 3 ईयर है तो 3 ईयर लग जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इस स्कॉलरशिप में क्या करना होगा, ईयर बाय ईयर आप लोगों ने अप्लाई कर देनी होती है और ये लग भी जाता है इजीली, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, आप नॉन चाइनीज़ होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो आपके पास 35 ईयर होने चाहिए। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो आपके पास 40 ईयर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। सही है, अगर आप चाइनीज़ टच प्रोग्राम में करना चाहते हैं, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो आपको के पास HSK होना चाहिए। और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश टच प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो आपके पास TOEFL या IELTS एज मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप फिजिकली फिट होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग देखिए प्रोग्राम कैटेगरी भी आपको, कैटेगराइज भी आप लोग को देख सकते हैं। इसकी तरह एप्लीकेशन मटेरियल की बात करें तो आपके पास हाईएस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, उसके पास ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ताइजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्टडी एक्सपीरियंस रिजीम आपके पास होना चाहिए, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक्सेप्टेंस लेटर जो प्रोफेसर से लेंगे, प्रोफेसर की डिटेल आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, जिसको हम मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ साथ आपको जो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आप ज़रूरत होगी। और इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों को ज़रूरत होगी। और अदर डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप लोग को ज़रूरत होगी, यहाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो मैंने पहले भी बताया, 31 मई इनकी डेडलाइन है। आप लोग आसानी से इसके लिए अप्लाई
कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ सारी डिटेल्स स्कॉलरशिप के हवाले से। अब मैं क्या करूँगा, प्री एडमिशन लेटर की पोर्शन पर जाऊँगा। ठीक है, ऑप्शन पर जाऊँगा, जैसे कि मैं प्रीवियस पेज पर आ जाऊँ, मैंने पहले भी बता दिया। ये देखिए स्कॉलरशिप वाली ऑप्शन पे ये वाली सही है, ये देखिए यानी सारी कुछ डिटेल, प्री एडमिशन लेटर अंडर ग्रेजुएट के लिए रिक्वायरमेंट, ग्रेजुएट के लिए रिक्वायरमेंट सही है। तो सीधा हम प्री एडमिशन लेटर के हवाले से देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखिए प्री एडमिशन लेटर के हवाले से इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। ठीक है, और ये देखिए एप्लीकेंट फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम शुड नॉट रिक्वेस्ट द प्री एडमिशन लेटर ऑफ सबमिटिंग टू द ताइजिन यूनिवर्सिटी। सी हाउ टू गेट प्री एडमिशन लेटर, तो आप लोगों ने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से प्री एडमिशन लेटर लेनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? ठीक है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उसके पास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं यानी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, और स्टूडेंट या रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। और ये देखिए इन लोगों ने वीडियो दी है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, तो इस वीडियो में है, मैं आपको फर्दर भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं अंडर ग्रेजुएट की तरफ, यानी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स। ये ओवरव्यू आपने रीड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं सारी डिटेल्स को ऐड करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो अपने हिसाब से आपने सारी रिक्वायरमेंट देखनी है। सपोज अगर आप अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट की सारी डिटेल चेकआउट करनी पड़ेगी। अगर आप मास्टर की स्टूडेंट है या पीएचडी की स्टूडेंट है, अपने हिसाब से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करनी है फुली। ठीक है, अच्छा अब हम देखें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इनकी सारी रिक्वायरमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुड बी अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, इनकी जो है ना सेम सबकी 31 मई लास्ट डेट है, चाहे वो बैचलर हो, मास्टर हो या पीएचडी के लिए अप्लाई करनी हो, सबकी। अच्छा, मोर डिटेल पर हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिंक दे दिया है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। एडमिशन पर मास्टर और पीएचडी डॉक्टोरियल प्रोग्राम, ये दोनों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। ठीक है, ग्रेजुएट पर क्लिक कर देने के बाद ओवरव्यू आपने देखनी है, बैचलर और मास्टर पीएचडी और मास्टर वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम सही है। आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, यहाँ से फॉर डिटेल्स प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन प्लीज क्लिक। सही है, और लास्ट डेडलाइन की बात करूँ मास्टर पीएचडी को, तो 31 मई है, सबकी सेम ही डेडलाइन है। ठीक है, आप हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा नीचे नहीं आना। अच्छा, एडमिशन की तरफ जाते हैं, एडमिशन के मास्टर प्रोग्राम और डॉक्टोरियल प्रोग्राम। हमने पर मास्टर की ऑप्शन पर पहले चेक करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये देखिए एडमिशन टू मास्टर प्रोग्राम ऑफ ताइजिन यूनिवर्सिटी, इन पर हमने क्लिक कर देना है, हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मास्टर प्रोग्राम की सारी ओवरव्यू है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए मास्टर के स्टूडेंट के लिए? ठीक है, नॉन चाइनीज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने मीट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट कर देनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पोर्टल दिया है, यहाँ से आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन शेड्यूल 31 मई सही है। अच्छा, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्टडी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, रिसर्च प्लान आपके पास होना चाहिए, टू रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल रिपोर्ट जो इसको बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और नीचे स्कॉलरशिप की डिटेल्स इन्होंने दिए हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा तो स्कॉलरशिप की डिटेल आप लोग यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आए तो देखिए एप्लीकेशन फी 420 RMB है, पे एट रजिस्ट्रेशन स्टेज पर आप लोगों ने
सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन भी, सही है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी जिसने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देनी है, सही है, उनको ज़रूरत नहीं है ये एप्लीकेशन पे करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम पीएचडी वाले की तरफ आते हैं। पीएचडी स्टूडेंट की थी तो ये देखिए डॉक्टोरियल प्रोग्राम, एडमिशन टू डॉक्टोरियल प्रोग्राम ऑफ ताइजिन यूनिवर्सिटी। हमने इन पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए ओवरव्यू, क्वालिफिकेशन नॉन चाइनीज़ होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने मीट आउट करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अप्लाई यहाँ से करनी है इस पोर्टल से। उसके साथ साथ अगर एप्लीकेशन शेड्यूल 31 मई सेम टू सेम डेट। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है मास्टर की स्टूडेंट जैसी सी है, जैसा कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ पासपोर्ट की कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए। स्टडी प्लान के साथ साथ टू रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको हम मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और नीचे आते जाएं तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस की। तो ये थी हमारी वीडियो ताइजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। तकरीबन 6-7 दिन हैं, आप लोग अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनको मिस न करें। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।